औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 6। और अब हम जो एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं वो यूनिट नंबर 4.1 एक्सरसाइज है, जिसमें ज़्यादातर परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। तो 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू द फ्रैक्शन एंड डेसिमल। जो इन्होंने कुछ परसेंटेज नंबर दिए हुए हैं, इसको हमने एक तो फ्रैक्शन में चेंज करना है, दूसरा इसको डेसिमल में चेंज करना है, यानी इसको दो तरीक़ों से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है ये है डेसिमल के बारे में, फ्रैक्शन और डेसिमल। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो 45% है, यानी इसको आपने एक तो फ्रैक्शन में चेंज करना है और दूसरा आपने इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो 45% को जब आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसको यूँ लिखना है 45/100। ये इसका फ्रैक्शन है, यानी ये जो परसेंट होता है ये 100 के इक्वल होता है, तो 45/100 होगा। ये बात तो क्लियर होगी। अब बच के इसका डेसिमल, तो 45% को जब आप डेसिमल में लिखेंगे तो 45/100 पहले आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, उसके बाद आप इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे टेबल पर जो दोनों नंबर्स में आते हों, 45 में भी आता हो 100 में भी आता हो। ये 5 का टेबल है, 5 9 इज़ 45, 5 20 इज़ 100। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 9/20 है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक ही टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ज़ीरो लगाकर हम पॉइंट लगाएंगे और इसमें एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि 9 जो है वो 20 से छोटा है। तो 24 इज़ 80, 0 9 में से 8 माइनस किया 1। अब ये 10 छोटा हो गया 20 से, इसलिए हम अपनी तरफ से एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारा इसका आंसर जो है 0.45 डेसिमल में हमारा आंसर आ गया। तो आप ये तमाम क्वेश्चंस को फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने इसी तरह ही हल करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। अब ये हमारे पास जो नंबर आएंगे इनको हमने परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है नंबर 2, ठीक हो गया। तो इसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम इसको यूँ लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100। ये परसेंटेज का 100 है, ठीक हो गया। तो अब देखें ये साइड्स पे 2 के टेबल से कट रहे हैं, तो 2 1 इज़ 2, 250 इज़ 100। तो हमारे पास जो नंबर बच गया ऊपर 1 बच गया और यहाँ पे 50, तो 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 इज़ 50। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। 50% इसका आंसर बनता है। एक सवाल तो ये हो गया, और एक सवाल जो आपको परेशान करेगी वो क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि 0.25 पॉइंट में इन्होंने सवाल दिए हैं। तो इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, इसका भी सेम ऐसा ही तरीका है जैसे हमने अभी किया है, लेकिन इसमें फ़र्क बिल्कुल छोटा सा है। वो आप ऐसे करेंगे कि 0.25, ठीक। अब ये पॉइंट को आपने यहाँ पे ख़त्म करना है, 0.25 के पॉइंट को आपने ख़त्म करना है। तो क्या लिखेंगे, 25 ओवर पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट्स थे, आपने दो डिजिट्स की जगह 100 लगा दिए, यानी 20 लगा दिए, मल्टीप्लाई बाई 100। 100 परसेंटेज का 100, तो 101 इज़ 100, 101 इज़ 100। तो हमारे पास नीचे कोई नंबर नहीं बचा, ऊपर 1 और 25 बचे, तो 25 1 इज़ 25। ये आपका आंसर है। तो पॉइंट वाले नंबर्स को आपने इसी तरह हल करना है। अगर किसी पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा तो आप नीचे 10 लगाएंगे, यहाँ पर इस जगह पर 10 लगाएंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होंगे तो आप यहाँ पर 1000 लगा देंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, उनको आपस में डिवाइड करके काट लें, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम ऐसे हल करेंगे
क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने ये कहा है कि 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। इसका आपने क्या करना है, इसका फ्रैक्शन मालूम करना है, डेसिमल मालूम करना है, रेशियो मालूम करना है और परसेंटेज मालूम करना है। ठीक है, तो फिर आप सबसे पहले आपने ये लिखना है 1, यानी कि 1 आपका क्या है, फ्रैक्शन। ठीक हो गया, फ्रैक्शन में आपने लिखना है 50/100। ये आपका ख़त्म हो गया, फ्रैक्शन इतना ही है। लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिसमें 100 और 50 को आपस में वो किया गया है, आपस में डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन मैं उसी मेथड को ज़्यादातर यूज़ करता हूँ जो एक्सरसाइज के शुरू के एग्जांपल्स में दिए होते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो, बाद में वो एग्जांपल्स देख के भी हल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, हमारे पास डेसिमल है। तो देखें, (50/100), ठीक है। डेसिमल में क्या होता है, इनको हमने डिवाइड करना होता है। कैसे, इसको हम 50 को हमेशा ऊपर वाले नंबर्स को अंदर लिखते हैं, नीचे वाले को बाहर लिखते हैं। तो ये 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो इसको हमें 3 बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया, तो 500 हो गया। 100 5 इज़ 500। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर बचता है वो है 0.5। ठीक, ये हमारा डेसिमल हो गया। अब अगली चीज़ जो उन्होंने कही थी डेसिमल के बाद, रेशो। रेशियो में आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर को आपने इधर लगाना है, बीच में रेशियो लगा के सेकंड नंबर को आपने यहाँ पे लिखना है। फिर देखें ये दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं या नहीं होते। तो देखें ये दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। 51 इज़ 50, 52 इज़ 100। तो ये आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया। रेशियो को आपने इसी तरह ही मालूम करना है। बाकी इसका बचता है परसेंटेज। तो परसेंटेज मालूम करने के लिए 50/100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 100, जब भी कोई आपको कहे परसेंटेज मालूम करें, तो ये इन दो नंबर्स के बाद आपने 100 ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये वाला 100 जो है वो परसेंटेज का 100 है। तो इसको क्या करेंगे, ये देखें साइड पे मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये साइड्स पे ऊपर और नीचे ये दोनों एक ही टेबल से कट रहे हैं। 101 इज़ 100, 101 इज़ 100। तो ऊपर क्या नंबर बच गए, 50 और 1। 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 50, 51 इज़ 50%। परसेंटेज का ये सैम्पल ज़रूर लगाना आपने। तो क्या हुआ, हमारे पास 50% इसका आंसर आ गया। तो यानी एक क्वेश्चन को हमने 1 2 3 4 तरीक़ों से हल किया, जिसमें फ्रैक्शन शामिल है, डेसिमल है, रेशियो है और परसेंटेज है। तो बाकी तमाम सवालात को आपने इसी तरह हल करने हैं। लेकिन मुश्किल यहाँ पर होती है जब स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए सवाल को मुख्तलिफ़ तरीके से दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है 8 months और 1 year। तो इसको कैसे मालूम करें, तो इसको ऐसे आपने मालूम करना है। पहले इसको मंथ्स में लिखा हुआ है, तो आपने देखें इसमें से बड़ी चीज़ कौन सी है, तो ईयर बड़ा होता है, यकीनी बात है मंथ से। तो आपने बड़ी चीज़ को पहले छोटी चीज़ में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 1 year इज़ इक्वल टू 12 months। ठीक है, ये 1 year किसके इक्वल होता है, 12 months के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पे 2 years होते हैं, हम 2 को 12 से मल्टीप्लाई करते, 3 years होते हैं, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पे 1 है, इसलिए हम लिखेंगे 8 months और 12 months। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको बिल्कुल उसी तरीके से हल करना है जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले हल किए थे। कैसे, इसको पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 8/12 लिखा आएगा। ये आपका सॉरी, यहाँ पहले हम
फ्रैक्शन लिख लेते हैं ताकि परेशानी ना हो बाद में। तो क्या आ गया 8/12, ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। अगली चीज़ जो हमारे पास है वो है डेसिमल। 8/12 8/12। तो डेसिमल में इसको लाने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे पहले भी मैंने बताया था। तो ये 8 नंबर छोटा है 12 से, हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। 6 × 72, यहाँ से 0 पे कैरी दिया तो 10 हो गया, 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आ गया। अब 8 छोटा है तो 0 लगा देंगे यहाँ पे। फिर क्या होगा, फिर 80 आ गया। तो 72, यहाँ पे 10 आ गया, 10 में से 2 मल्टीप्लाई किया फिर 8 आ गया, मतलब ये चलता जाएगा। तो इसका आंसर 0.66 आंसर आ गया डेसिमल का। अब अगली चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वो है रेशियो। रेशियो में मैंने कहा था फर्स्ट नंबर को आपने लिखना है डिवाइड रेशियो 12, ठीक है। रेशियो में ज़्यादातर HCF मालूम किया जाता है, उसके बाद इनको डिवाइड किया जाता है HCF के साथ। तो 8 HCF मालूम करने के लिए हमें एक तरीका यूज़ करना पड़ता है कि 8 किस किस टेबल में आते हैं, 1 के, 2 के, 4 के और 8 के टेबल में आता है। 12 किस टेबल में आते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो इसमें से हाई कॉमन फ्रैक्शन कौन सा है, तो हाई कॉमन फ्रैक्शन हमारे पास 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 8/4 रेशियो 12 / 4, ठीक हो गया। तो 8 कितना 4 होता है और 4 कितना 8 होता है, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। तो यही हमारा रेशियो का आंसर है, ठीक। अब रेशियो के बाद बारी आती है परसेंटेज की। परसेंटेज मालूम करने के लिए 8/12 को आप लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के 100 के साथ। फिर देखेंगे ये साइड वाले जो हैं वो एक ही टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं या नहीं, तो हो रहे हैं। 2 × 6 = 12, 2 × 50 = 100, फिर डिवाइड हो रहे हैं। 2 × 3 = 6, 2 × 25 = 50। अब ये टेबल पे नहीं कट रहे तो हम क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 25 = 8 5 = 40, 4 कैरी दिया, 8 2 = 16 + 4 20, 200/3। तो ये क्या हो रहा है, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इम्प्रॉपर मेथड में 3 6 = 18, 0, 10 में से 8 माइनस किया 2, 3 6 = 18, 10 में से 8 माइनस किया 2, पॉइंट लगाया, हमने 0 बढ़ाया। 3 6 = 18, फिर 2, 0 बढ़ा दिया, 6 = 18, ये चलता जाएगा। तो हमारे पास फिलहाल यहाँ पे आंसर आया 66.66%, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह आपने इनके तमाम सवालात को इसी तरह ही हल करने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा चौथा सवाल 4.1 का चौथा सवाल, उसमें कहते हैं फाइंड द फॉलोइंग परसेंटेज। आप इनका परसेंटेज मालूम करें। किसका परसेंटेज, यानी 8% ऑफ 50। 50 का 8% कितना बनता है, यह आपने मालूम करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे
देखिए मैंने 8% क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि परसेंट को फ्रैक्शन में लिखते हैं पहले, यानी 8% को हम पहले यूँ लिखेंगे, 8% ये होता है। ऑफ 50 का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक। तो ये देखिए साइड पे कट रहे हैं, 51 इज 50, 52 इज 100। तो हमारे पास ऊपर के नंबर्स क्या बचे, 8 और 1, तो 8 1 इज 8, 2 ऐसे नीचे ये आ गया। तो अब ये ऊपर नीचे फिर नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 2 के टेबल से 2 1 इज 2, 2 4 इज 8। तो हमारे पास आंसर क्या है, 4, यानी 50 का 8% कितना बनता है, 4 बनता है। 50 रुपीज़ है मसलन, उसके 8% 4 रुपीज़ बनते हैं। एक तो ये हो गया। अब एक सवाल यहाँ पर पॉइंट में है, तो पॉइंट वाले सवाल को कैसे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 3.5% ऑफ 1000। तो 3.5 को हम लिखते हैं 3.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि हमें पहले इसके पॉइंट को ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने हम नीचे ज़ीरो लगा देंगे। 35 ओवर 100, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 तो इसका अपने साथ ही है, ठीक। तो 35 तो वैसे ही लिखा आएगा, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो साइड्स पे जो नंबर कट रहे हैं वो 1000 के साथ ही कट रहा है, ठीक। तो 35 1 इज़ 35 और 1 नीचे 1 लिखा नहीं जाता जब आ जाए तो इसी तरह हमारा आंसर जो है वो 35 है। यानी 3.5 का परसेंट 1000 का 3.5% कितना बनता है, 35 बनता है, ठीक है। तो बाकी तमाम सवाल आपने इसी तरह ही हल करने हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह आपके लिए। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। कोई मुश्किल हो तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर जल्द ही देंगे। तो अगले लेक्चर तक फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।